तो हेलो भाइयों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल पावरफुल सिंगलॉ का एपिसोड 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बच जाता है और हम देखते हैं ट्रेन के एक बंदे को जो कि बोलता है क्या आप ठीक है यंग मास्टर। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको नोटिस कर लिया था, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरा होता। और वो एट क्लैन के बंदे से बोलता है कि मैंने देखा था एट, और वो आंख मारता है जिसपे एट क्लैन का बंदा बोलता है कि मैं समझ गया यंग मास्टर। और हम देखते एट क्लैन का बंदा बोलता है नहीं मत जाइए यंग मास्टर, मत मरिए, आप मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसपे हम देखते हैं यान को जो कि शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं येहू को जो कि बोलता है जाओ मैं इसको संभाल लूंगा। और हम देखते हैं यान को जो कि निकल जाता है, और हम देखते हैं चोमू बोलता है ये बंदा मैंने यान को मार ही दिया था, इसके कारण वो बच गया। और हम देखते हैं चू को जो कि बोलता है कि चिंता मत करो, सुयुलान मर गया, अब जो डीमन किंग का पोजीशन है वो मुझे ही मिलेगा। और हम देखते हैं चोमू को जो कि बोलता है जो ओरिएंटल पिल था उसमें इम्प्योरिटीज थी, और जब वो इस रिचुअल में यूज हुआ उसके कारण ये रिएक्शन हुआ, और इसके कारण यंग मास्टर सू मारे गए। मैंने नहीं सोचा था वो सेक्रीफाइस कर लेंगे अपने लाइफ को इसके लिए। जिसपे यान बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं चोमू को जो कि सभी बंदों के पास पहुंच जाता है, और वो बोलता है इसने इंफीरियर क्वालिटी के ओरिएंटल पिल का यूज किया, ये हमारे साथ धोखा करना चाहता था जिसके कारण इसको डीमन की पोजीशन मिलती और ये डीमन सेक्ट को फिर से एक कर पाता। वो तो अच्छा हुआ चूंकि बहुत ही पावरफुल है, उसके लिए उन्होंने इसको स्टेबलाइज कर दिया और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम देखते हैं सभी लोग चू का नाम चिल्लाने लगते हैं, और हम देखते हैं चोमू को जो कि बोलता है जैसा कि डीमन किंग यहाँ पे नहीं है और यंग मास्टर मारे गए, उसके लिए हमें किसी को ढूंढना होगा जो कि नया डीमन किंग बन पाए। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे अच्छा इंसान तो चू ही है, क्या तुम लोग इस पे एग्री करते हो। जिसपे हम देखते हैं बंदे लोग बोलते हैं हाँ, और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बंदा बोलता है किसने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। जिसपे हम देखते हैं चू को जिसकी फट जाती है, और वो बोलता है डीमन किंग आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि सब लोग खड़े हो जाओ और तुमको प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उठ जाता है, और वो बोलता है कि मेरे फादर है वो बहुत ही अमेजिंग है। और हम देखते हैं चू डीमन लॉर्ड से बोलते हैं जो डीमन किंग है वो तो सेकुलेशन में गए थे ना कल्टीवेशन के लिए, तब आप क्यों। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि तुम सोच रहे थे कि मैं मारा गया। जिसपे चू बोलता है कि मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकता इसको सोचने के लिए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और तुमने सोचा कि मैं भी मारा गया था। जिसपे चोमू बोलता है जो ओरिएंटल पिल का फोर्स था उससे तुम डायरेक्ट हिट खाए थे, तो तुम कैसे जिंदा हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसके लिए मैंने येहू को बोला मेरे कपड़ों पे एक तरह का बैरियर लगा देने के लिए जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और जो मेरे मुख से खून निकल रहा था वो तो मैंने अपने मुंह के अंदर कुछ छुपाया था उसके कारण। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं चलो अब सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे एक टेस्ट चल रहा था डीमन सेट के सभी बंदों के लिए, और जो भी यहाँ पे डीमन सेट को डैमेज करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और ये येहू को ऑर्डर देते हैं कि मारो जाके सबको। जिसपे हम देखते हैं येहू को जो कि बोलता है यस लॉर्ड, जो भी ब्लैक नाइट के सोल्जर है सभी यहाँ पे है। और हम देखते हैं सभी गद्दारों को जो कि बोलते हैं प्लीज लॉर्ड चू के हमें बचाओ। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड चू से बोलते हैं चू मुझे कितने लोग को मारना चाहिए और मुझे किन लोग को मारना चाहिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है। जिसपे हम देखते हैं चू को जो कि बोलता है सभी को मार दीजिए। और हम देखते हैं सभी लोग को मार दिया जाता है, और इसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि बोलता है यूनलान जो ये टाइम चल रहा है ये बदल रहा है, और यहाँ पे ऐसे लोग की कोई जरूरत नहीं है इस जगह पे, हम लोग वैसे भी एक बार धोखा खा चुके हैं और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड एक पेंडेंट को निकाल लेते हैं, और वो बोलते हैं मैं इस सेट का सुप्रीम लीडर बहुत टाइम से था, अब समय आ गया है कि मैं रेस्ट करूं, उसके लिए इसको लो। जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है ये जेड पेंडेंट। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड उस सील को तोड़ देते हैं, और वो बोलते हैं वैसे भी अब मैं डीमन सेट का डीमन लॉर्ड नहीं रहा हूँ, उसके लिए मुझे इस सील की अब कोई जरूरत नहीं है, अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके लिए अब से जो डीमन सेक्ट है वो बस जेड टोकन को ही फॉलो करेंगे। ये सुयुलान अब डीमन सेक्ट का मास्टर है। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि बोलते हैं बहुत सारे साल हो गए मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा था उन सारे मर्डर्स के रीजन का, क्या तुम्हें याद है निंग। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं जो निंग थी उसके पीछे यंगू सेक्ट थी, और वो जो सेक्ट थी वो मेडिसिन को रिफाइन करती थी इस वर्ल्ड में। और जब मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकला था तब मुझे पता चला था इस सेट को बाकी सब अलग सेट मिल के सप्रेस कर रहे थे, और हम बाप बेटों के साथ क्या हुआ था इस चीज को अलग भी कर दे
तो भी वो लोग दो ट्रेजर्स को छुपा रहे हैं। एक तो टाइम मिरर और दूसरा सन एंड मून शटल, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है टाइम मिरर और सन एंड मून शटल। जैसा कि मुझे याद है, ये ट्रेजर्स बहुत ही सुप्रीम लेवल के लगते हैं और बहुत ही डेंजरस लगते हैं, लेकिन सच बताए तो ये नॉर्मल ट्रेजर्स है। और हम देखते हैं येहू बोलता है जो ब्लैक नाइट है वो अलग अलग रियल में जाके मॉन्स्टर हंट करते हैं, लेकिन इस सबको साइड कर दो तो हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम लोग उस ट्रेजर्स के ओरिजिन को ढूंढते हैं और फाइनली हमारे पास एक क्लू मिला है एक स्ट्रेंज प्लेस पे, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक स्ट्रेंज प्लेस, जिसपे येहू बोलता है मैं ब्लैक नाइट को एक माउंटेन को सर्च करने के लिए लेके गया था, लेकिन एक मिस्ट अचानक से आ गई और मेरा जो कांटेक्ट था वो ब्लैक नाइट के साथ टूट गया। और जब मैं उन लोग को ढूंढ रहा था तब मुझे एक केव मिला, और जब मैं उस केव के अंदर गया तब मैं दूसरी जगह ही पहुंच गया था। वो एक छोटा सा विलेज था और चारों ही तरफ पीच ब्लॉसम था, और वो लोग एशियन क्लॉथ को पहने हुए थे और सभी लोग बहुत ही खुश थे। उनके पास गार्डन था, उनके पास पानी था, उनके पास घर था, उनके पास सभी सफिशिएंट चीज थी। जो विलेजर थे उन्होंने मेरा वेलकम किया और उन्होंने मुझे बोला यहाँ पे हजारों साल के बाद एक विजिटर आया है, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या सेवन किंगडम वॉर अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट ये था कि जो मिरर है और सन एंड मून शटल है वो सभी लोगों के पास था जो भी वहाँ पे थे, और उन्होंने मुझे ये देखने के लिए दिया और वो रियल था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी, उन्होंने मुझे बोला ये जो ट्रेजर है ये बिल्कुल ताले और चाबी की तरह है। हर एक सन और मून शटर ओपन करता है एक टाइम मिरर को, और आप वहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। और बहुत सारा खाने पीने के बाद मैं सो गया, और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ब्लैक नाइट कैप मिल गया। पहले तो मुझे लगा ये सब इल्यूजन है, लेकिन जब मैंने देखा अपने पॉकेट में वही सब फूड जो कि मैंने स्टोर किया था, तब मुझे समझ आ गया वो टाउन सच में है। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये वही लीजेंडरी लैंड ऑफ टाउ है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं जब हमने टाइम मिरर के अंदर वो चीज को छुपाया तब सब लोग हमसे फाइट करने के लिए आए उसको लेने के लिए, लेकिन जब टैंग डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया तो सारे ही ट्रेजर्स इकट्ठा हो गए थे। उसके लिए मैं चाहता हूँ यूनलान तुम मदद करो प्रिंसेस की वो अपकमिंग रिजर्व असाइनमेंट को जीतने में, और यही एक चांस है जिसे हम एम्पायर के ट्रेजरी में जाके देख सकते हैं। और मुझे लगता है जो टाइम मिरर है वो वहीं पे होगा, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है आप वो मेरे पे छोड़ दीजिए। और फादर जो चू है उसका कनेक्शन है घोस्ट फेस मैन से, जिसने फाइट किया था आपके साथ ह्यूआन सिटी में, जो वहां से भाग गया था। उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जिस पे डीमन लॉर्ड बोलते हैं मैं चू पे इन्वेस्टिगेट करूंगा, और हाँ मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी यूएन इंक के। मुझे लगता है यहाँ पे कोई लिंक है मॉन्स्टर और उस ब्लडी स्कल्स में, उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। और जैसा कि चू ने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया इन सालों में और सेट के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है, उसके लिए मैं उसको पनिश नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए तुम अब से थोड़ा केयरफुल रहना। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सेकंड प्रिंस, जिस पे डीमन लॉर्ड बोलते हैं तुम्हें पता है क्या उसके बारे में। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे तो बस एक गैस है, जब वो रिचुअल चल रहा था वहाँ पे जो ओरिएंटल पिल था उसमें कुछ गड़बड़ था और वो मैंने सेकंड प्रिंस से ही लिया था, उसके लिए मुझे शक है सेकंड प्रिंस पे। और हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सेकंड प्रिंस को जो कि बोलता है मैंने नहीं सोचा था डीमन किंग अभी भी जिंदा है, इसने तो हमारे सारी प्लान को बर्बाद कर दिया। जिस पे हम देखते हैं पीछे से चू बोलता है ये ठीक है जो मेरी लॉयल्टी है सेक्ट के लिए उसने मेरी जान को बचा लिया। डीमन किंग के आ जाने से हमारे प्लान में थोड़ा सा डिले ही बस हुआ है, बस हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जिस पे हम देखते हैं सेकंड प्रिंस बोलते हैं कैसी प्रोग्रेशन चल रही है एलेक्सियर मैन्युफैक्चरिंग में। जिस पे चू बोलता है हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट बैच में, और जैसा कि आप इतने इंटरेस्टेड है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कुछ बंदों से चू बोलता है चलो उसको लेके आओ, और इस एक्सपेरिमेंट को देख के सेकंड प्रिंस शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो चोमू है। और हम देखते हैं चोमू को जो कि बच्चा बन गया होता है और वो बोलता है कि मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है। और हम देखते हैं चू बोलता है प्लीज रिलैक्स करिए सर, ये जरूरी है, हमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा उस एलेक्सियर को बनाने से पहले। और जैसा कि डीमन सेक्ट एक हो चुका है तो वहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं है और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो भाई इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।